नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का ये अंक बहुत ही स्पेशल अंक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली हिंसा केस में 5 लोगों को बरी कर दिया। वहीं पर 2 बड़े नाम उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों की बेल याचिका रद्द कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया के बेंच ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये लोग अपराधी हैं। भले ही इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट वायलेंस में नहीं रहा हो, लेकिन इनकी विचारधारा, इनके सोच, इनकी मानसिकता वायलेंस को क्रिएट करने में, वायलेंस को बढ़ावा देने में, वायलेंस को भड़काने में किसी भी तरह से कम नहीं है। और यह एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फिजिकल वायलेंस करने वाला एक अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन वायलेंस को भड़काने वाला एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को भड़का सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट देते हुए काफ़ी सावधानी बरती और कहा कि ये दोनों अपराधी हैं और इनको अगले 1 साल तक ये बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि भारत के 3 पूर्व कानून मंत्री, जिसमें नाम शामिल है कपिल सिब्बल का, सलमान खुर्शीद का, मनोज सिंघवी का, ये 3 कानून मंत्री रहे हैं जो इन अपराधियों के, इन आतंकवादियों के पक्ष में दलील दे रहे थे। यह किसी भी कांग्रेसी के लिए डूब के मरने वाली बात है कि उनके कानून मंत्री अपराधियों को और आतंकवादियों को इस प्रकार संरक्षित करते हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार ये लोग हैं जिनकी पब्लिक लाइफ में होते हुए भी ये इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं। इतने बड़े बड़े अपराधों के जो सूत्रधार हैं उनको ये रक्षा करते हैं, उनके पक्ष में ये दलील देते हैं। तो बिल से पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा गया। उमर खालिद के पेरेंट्स न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से मिला और मिलकर के उमर खालिद के पक्ष में कुछ लिखवाया, जो कि एक बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा। यह एक प्रयास था कि कैसे भारत के न्यायपालिका पर फॉरेन और इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए। और मैं आज स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे जजेस अरविंद कुमार जी और एनवी अंजारिया जी का, जो बिना किसी प्रेशर में आए हुए, जो किसी बिना स्ट्रेस में आए हुए उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। अभी फैसला आना था कि कुछ लोगों का रोना धोना शुरू हो गया, जिसमें से पहला नाम आता है राजदीप सरदेसाई। ये तमाम कांग्रेसियों के दामाद हैं। इन्होंने फैसला आने के साथ ही इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया। आरफा खानम, ये दूसरा नाम है, जिसने ये कहा कि ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारत की जो न्यायपालिक व्यवस्था है वह चरमरा गई है। इस प्रकार के लोग और बहुत से कांग्रेसी नेता भी इस पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से तरस आती है कि किस प्रकार की मानसिकता है और ये किस प्रकार के लोगों को, ऐसे लोगों को भारत के नागरिकों ने सहन किया है, किस प्रकार से ये कानून मंत्री बन पाए और किस प्रकार से इतने बड़े बड़े पत्रकार बन पाए। मुझे इस बात से शर्म आती है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पर एक चीज़ जो यहाँ पर बोलने लायक है वो यह है कि अगले 1 साल तक उमर खालिद और जबरील, इस पर एक चीज़ बोलने लायक है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अगले 1 साल तक दोबारा बेल याचिका फिर से नहीं दे पाएगा। हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद।